नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का अपना विषय होने वाला है हिंदी, जिसमें मैं आपको खंड काव्य में चैप्टर नंबर बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सत्य की जीत। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट। सत्य की जीत पाठ से संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नायिका आ जाए तो आपको द्रौपदी का लिखना है चरित्र चित्रण, और यदि नायक आ जाए तो आपको युधिष्ठिर का लिख देना होगा। ठीक है, तो मैं आपको युधिष्ठिर का बताने वाला हूँ। द्रौपदी का मैंने आपको पहले बता दिया है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, देखकर आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न हो जाते हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अब इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, सत्य की जीत खंड काव्य के नायक रूप में युधिष्ठिर के चरित्र को स्थापित किया गया है। द्रौपदी एवं धृतराष्ट्र के कथनों के माध्यम से युधिष्ठिर का चित्रण प्रकट हुआ। अब हम पहली हेडिंग लिखेंगे, सरल हृदय व्यक्तित्व। तो युधिष्ठिर का व्यक्तित्व सरल हृदय है तथा अपने समान ही सभी अन्य व्यक्तियों को भी सरल हृदय समझते हैं। इसी गुण के कारण वे दुर्योधन और शकुनी के कपट रूपी मायाजाल में फंस जाते हैं और उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है, उनका सरल हृदय है जिसके कारण वह एक मायाजाल में फंस जाते हैं। अगली हेडिंग, धीर गंभीर। युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में अत्यंत कष्ट भोगे थे, परंतु उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण व उसका अपमान किए जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर का मौन व शांत रहने का कारण उनकी कायरता या दुर्बलता नहीं थी, अपितु उनकी धीरता व गंभीरता का गुण था। अगली हेडिंग, अदूरदर्शी। युधिष्ठिर सैद्धांतिक रूप से अत्यंत कुशल थे, परंतु व्यवहारिक रूप से उनमें कुशलता का अभाव था। वे गुणवान तो हैं, परंतु द्रौपदी को दांव पर लगाने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप इस कर्म का दूरगामी परिणाम उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है और चीरहरण जैसे कुकृत्य को जन्म देता है। इस प्रकार युधिष्ठिर को अदूरदर्शी कहा जा सकता है। तो मैं आपको एक बार शब्द बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर किसको कहा गया है? तो युधिष्ठिर है वो कहा गया है पांडवों को। वो 4 भाई थे, उन्हीं को कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, हेडिंग है, विश्व कल्याण के अग्रदूत। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व विश्व कल्याण के प्रवर्तक के रूप में देखा गया है। इस गुण के संदर्भ में धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ विश्व है, क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण। अर्थात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के साथ संपूर्ण विश्व को माना है, क्योंकि उनका उद्देश्य विश्व कल्याण पात्र है। तो ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो नाम आया है वो आया है धृतराष्ट्र का नाम आया है। तो ये पुत्र हैं दुर्योधन के। अगली हेडिंग है, सत्य और धर्म के अवतार। युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का अवतार माना गया। इनकी सत्य और धर्म के प्रति अड़िग निष्ठा है। युधिष्ठिर के इसी गुण पर मुग्ध होकर धृतराष्ट्र ने कहा है कि हे युधिष्ठिर, तुम श्रेष्ठ व धर्म पराज्ञ हो और इन्हीं गुणों के आधार पर
बनाकर बिना किसी भय के अपना राज संभालो और राज करो। उसके बाद जो छोटी सी लाइन हमें बची हुई है जिसमें हम लिखेंगे निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर इस खंड काव्य के प्रमुख पात्र व नायक, जिसमें विश्व कल्याण, सत्य, धर्म, धीर, शांत व सरल हृदय व्यक्तित्व आदि गुणों का समावेश है। ठीक है, तो हेडिंग बाय हेडिंग से आप याद कर सकते हैं समझ करके, ना कि या मतलब रट करके। इससे आप भूल जाएंगे और फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो जो मैं आपको प्रश्न बताए हैं उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।